पाक का तज़किरा, नबी पाक का तज़किरा आप ये ना समझे। उलमाए कराम बयान करते हैं, कुरान से आप सुनते रहते हैं, हदीसों के जरिए आपको खबर हुई है, हमारे उलमाए कराम ने आपको बताया और बताते रहते हैं। मगर मेरा काम थोड़ा सा अलग है, थोड़ा मुख्तलिफ, इसलिए कि मैं नबी पाक का तज़किरा, नबी पाक की आमद का तज़किरा सिर्फ कुरान से नहीं बल्कि कुरान से भी करता हूँ, ताकि दुनिया वालों को पता चले जिस अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा, कल की अवतार के इंतजार में जिनकी प्रतीक्षा में तुम उम्र बिता रहे हो, वो अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा 12 रबीउल अव्वल को 1500 साल पहले अब्दुल्ला के घर में आमिना की गोद में तशरीफ लाया। इसलिए जरूरी है कि उनकी किताबों से बात की जाए ताकि उन्हें पता चले कि वो अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि कोई और नहीं बल्कि हमारे और आपके नबी आखिरुज़्ज़मा, खातिमे पैगंबरां, मालिके चुनीनो चुना, सय्याहे लामका, हबीबे रहमान, मुस्तफा जाने रहमत, शमाए बज़्म हिदायत, नौशे बज़्म जन्नत, सुबह कायनात के शम्स दुआ, शामे कायनात के बद्र खुदा, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात करते हैं कि उन्हें भी पैगाम दे कि रात रोज़ से बुमाए बिशारदा पेशा जब माताए हो राजब आर्य धर्मो राजन सर्व धर्मो तभी इस प्रीतमा ईशा क्या करे शम पेशान जब रामदारो गदम लिखदीन शिखाही न शर्म सरदारे शदोशका उच्चेरा विसर्वसी भविष्य दे जनममा बिना को नमाज पश्च शाम बचिया मता मंगा मुस्लिम संस्कारा याद रखें, मैंने जो मंत्र पढ़े, श्लोक पढ़े, ये तमाम मंत्र, इन तमाम श्लोक में किसी और का तज़किरा नहीं, अगर इसमें तज़किरा है तो हमारे और आपके नबी का तज़किरा। हाँ, इसलिए मैं अपनी भी बात करता हूँ और उनकी भी बात करता हूँ। अगर एक शख्स ईमान ले आए तो हमारी मेहनत, हमारा सफर करना, हमारा तकरीर बोलना, हमारा ये मुताले को वसी करना परवरदिगार आलम कबूल। हाँ, इसलिए आप भी कोशिश किया करें, अपने तौर पर तबलीग किया करें। बोलिए इंशाअल्लाह। हर मुसलमान का ये काम, सिर्फ आलिमों का काम नहीं, आपका भी काम है कि आप अपनी सतह पर इस्लाम की तबलीग करें, लोगों को नेकी, लोगों को अच्छाई का हुक्म दें, लोगों को बुराइयों से रोकें। यही आपका काम है, यही इस उम्मत का काम है। कुरान कहता कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम सब में बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए कि तुम नेकी की दावत देते हो और बुराइयों से रोकते हो, इसलिए तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो हर आदमी को अपना काम करना है। तो कम से कम मैं आपको 15-20 मिनट या आधा घंटा, जितनी देर आप सुनेंगे, हमारे यहाँ तकरीरें तो बहुत होती हैं, सारी रात तकरीर होती है, सारी रात बयान, और सुबह पूछा जाए क्या सुना तो पता चलता है तकरीर अच्छी थी, बयान अच्छा था, मगर बताया क्या गया वो याद नहीं। बोलो है? अच्छा देखो, हमारी एक आदत है, खुसूसियत के साथ मेरी ये आदत है कि मैं बीच बीच में सवाल भी करता रहता हूँ। वो आप लोगों को तैयार है ना? आप लोग यहाँ इतनी तादाद में बैठे हैं, माशाअल्लाह, सब मुसलमान ही है ना? मुसलमान हैं आप लोग? कितने लोग मुसलमान हैं? आप उड़ा करके बताएं, कितने लोग मुसलमान हैं? माशाअल्लाह। हमारी तकरीर में गैर मुस्लिम भी आते हैं सुनने के लिए, उनके भी इल्म में इजाफा होता है। जो बातें उनको सुनाई नहीं जाती, हम उस बातों को उन्हें सुनाते हैं। माशाअल्लाह, आप लोग मुसलमान हैं मुसलमान? तो आप बताएं मुसलमान का माना क्या होता है? मुसलमान का माना क्या होता है? कोई भी एक शख्स खड़ा होकर के बताए, मुसलमान कहते किसको है? अगर कोई गैर मुस्लिम, अगर हमारा हिंदू भाई या कोई भी मजहब का मानने वाला, कोई भी धर्म का मानने वाला आए, आकर के पूछे आप कौन है, आप जवाब देंगे हम मुसलमान हैं। अब आपसे पलट करके वो पूछ ले मुसलमान का माना क्या है, मुसलमान कहते किसको है, मुसलमान की तारीफ क्या है, आप क्या जवाब है? आपके पास जवाब? मुसलमान किसे
पास जवाब है, खड़ा होकर के बताए इतने मजमे में। सिर्फ मैं ज्यादा नहीं, मुसलमान का माना पूछ रहा हूँ। मुसलमान का माना क्या होता है? इतनी तादाद में लोग हैं माशाअल्लाह, बहुत सारे लोग चले भी गए। कोई एक शख्स बता दे, मुझे यकीन है 100% कि इसमें जितने सामने बैठे हैं एक आध दो हो सकता है मालूम हो, मगर 99% लोगों को पता ही नहीं कि मुसलमान का माना क्या है। लफ्जी माने की मैं बात कर रहा हूँ, लफ्जी माना। अब आप लोगों को मैंने कहा था मैं आपसे पूछूंगा, अभी बीच में भी बहुत सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी, आपको तैयार रहना, जहन को हाजिर रखना। मैं तकरीर थोड़ा मुख्तलिफ करता हूँ लोगों से, मैं खुद भी बोलता हूँ, आपको भी बुलवाना चाहता हूँ ताकि ये लोग समझे हकीकत में मुसलमान आज भी बेदार है। तो आप लोगों को पता नहीं मुसलमान, अच्छा मुसलमान का माना बता दो, याद रखोगे आप लोग? याद रखोगे? बोलो इंशाअल्लाह। कल कोई पूछ ले मुसलमान कहते किसको है, तो आप इसका सीधा साधा जवाब दे सके। मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म पर अपनी गर्दन को बिला चूचला झुका दे, अल्लाह के हुक्म पर अपनी गर्दन को खम कर दे, उसे मुसलमान कहते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज पढ़ना है, अल्लाह ने हुक्म दिया रोजा रखना है, अल्लाह ने हुक्म दिया ज़कात देनी है, अल्लाह ने हुक्म दिया तुमने हज करना। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज का हुक्म दिया उन चीजों को बिला चूचला अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अपनी गर्दन को हमने खम कर दिया, झुका दिया। जब हमने झुका दिया तो हम ही मुसलमान कहलाए। को पता चला कि अल्लाह के हुक्म पर गर्दन को खम करने वाला, झुकाने वाला मुसलमान होता है। तो याद रहेगा, याद रहेगा। मुसलमानों की तारीफ हमारे बिरादर वतन हिंदू भाइयों की किताबों में भी आया। बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैं बताऊं आपको, तो मैंने कहा मैं अपनी भी बात करूंगा, कुरान और हदीस की बातें तो आप सुनते ही रहते हैं, मगर मैं पुराण और वेदों की बातें आप तक पहुंचाऊं ताकि आपको पता चल जाए कि यही वो मजहब है, यही वो इस्लाम है, यही वो मजहब है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम लेकर के आए, हजरत शीस अलैहिस्सलाम लेकर के आए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम लेकर के आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर के आए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेकर के आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर के आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर के आए। यही वो मजहब हकीकी है। परवरदिगार आलम ने हमें और आपको आता फरमाया। अब जरूरत इस बात की है हम अपने तरीके पर इस्लाम को समझें, समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह थोड़ी देर। बोलिए सुभान अल्लाह। हमारी तारीफ हो रही है, मजहब इस्लाम के बारे में बताया गया है। लोगों सुनो रात करो शारदा पेशान जब देवाता है रोज रात आर्या धर्मो सर्वधर्मो तमिल स्मृतमा ईशा क्या करिशो पेशान जब धर्मदारो गदम लिखदीरी इश्काही नशरम शुदारे शदोशका उच्चेला सर्वति भविष्यते जन्ममा बिना कोरमाज पशुवस्त श्याम बचिया मताम महा। रात का सन्नाटा होगा, 14वीं का चांद आबोताब के साथ चमक रहा होगा। ऐसे आलम में अरब की जमीन पर एक ऐसा नौजवान होगा, अपने उंगली का इशारा करेगा, इधर उंगली का इशारा होगा, उधर ये चमकता हुआ चांद दो टुकड़ों में बंटता हुआ नजर। रात रोज रूप से एक बेरूप मौजज़ा नजर आएगा, अपने उंगली का इशारा करेगा, चांद फट जाएगा, चांद दो टुकड़ों में बन जाएगा। बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स है जिसने अपने उंगली के इशारे से चांद को टुकड़े कर दिए हो? वो जमाना कहेगा दूसरा कोई नहीं, ये जात मोहम्मद अरबी की जात है, हमारे नबी आखिर ज़मां की जात है, महबूब खुदा की जात है। मेरे आका ने जब अपने उंगली का इशारा किया तो चांद दो टुकड़ों में बंटा हुआ नजर आया था, और मेरे आका ने जब अपने उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस होगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान बड़े प्यारे अंदाज में कहते, बोले सुभान अल्लाह। इशारे से चांद चीर दिया डूबे हुए को फेर लिया, इशारे से चांद
की जात है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके हम उम्मती हैं। बोलिए हम किसकी उम्मत में हैं? किसकी उम्मत में बताएं आप लोग, किसकी उम्मत में हैं? आप लोग बोलेंगे तो मुझे सुनाई देगा। किसकी उम्मत में है? थोड़ा आवाज से बोले, मैं भी सुनूं। हाँ, हम और आप नबी आखिर ज़मा फातिमे पैगंबरा मालिक चुने नो चुना सय्याह लामका हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। और हमारा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये हमारा कलमा है। और आप खुशनसीब हैं, आपको ऐसा कलमा मिला है जो कलमा हजरत आदम का था, सुभान अल्लाह, जो कलमा हजरत शीस का था, जो कलमा हजरत नूह का था, जो कलमा हजरत मूसा का था, जो कलमा हजरत ईसा का था, जो कलमा तमाम अंबिया का, अल्लाह ने वो कलमा हमें अता फरमाया। आप अपने नसीबे पर जितना नाज करें कम है। और ये कलमा बताया गया ऋग्वेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर, अथर्ववेद के अंदर। सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा ईसा कलमा है, ला इलाहा ईसा कलमा है जो तमाम पापों का नाश कर देता है, पापों को खत्म कर देता है, पापों को नाश कर देता है। जो सिद्ध दिल से सच्चे दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वर्णन करता है, उसका ठिकाना जन्नत, उसका ठिकाना जन्नत। जो इस कलमे को, अपने कलिमों को हमारे बिरादर वतन हिंदू भाइयों के यहाँ ब्रह्म सूत्र कहा गया। क्या कहा गया है? ब्रह्म सूत्र, ईश्वरीय कलिमा। हम कलिमा कहते हैं, उनको उनके यहाँ कहा जाता है ब्रह्म सूत्र। क्या कहा जाता है? ब्रह्म सूत्र। आपको मैं करीब करके बताना चाहता हूँ, हमारे जो बिरादर वतन हैं हिंदू भाइयों के यहाँ जो किताबें हैं, इनके नज़दीक जो पाक पवित्र मानी गई हैं, इन किताबों को अगर सही तरीके पर इनका वर्णन किया जाए, पढ़ा जाए, इनका मुताला किया जाए, तो ये भी बाईमान हो जाएंगे। हाँ, इसलिए इन किताबों से इन्हें दूर किया जाता है, इन्हें बताया नहीं जाता। पर हम ये कोशिश करते हैं कि ये पैगाम उन तक पहुंच जाए। हम अपने तौर पर इस पैगाम को आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका काम ये पैगाम उन तक पहुंचाए। बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। तो आप जब ये पैगाम उन तक पहुंचाएंगे तो वो भी सोचेंगे, समझेंगे, गौर करेंगे, फिक्र करेंगे, यार कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो सच्चाई। इसलिए मैं जो बातें करता हूँ ना, उसका सबूत भी रखता हूँ। दावा वही मजबूत होता है जिसकी दलील हो, जिसकी दलील ना हो वो दावा कभी मजबूत नहीं माना जाता। हमारे पास दावे भी हैं, उसकी दलीलें भी हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के सामने उन बातों को पेश किया जाए जहां तक मेरे इल्म की रसाई हो। सुनी सुनाई बातें उसमें तजाद होता है। आज भाई जो सुनी सुनाई बातें उसमें तजाद हो सकता है, मगर जो लिखी हुई बात है उसमें कोई तजाद नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि सुनी सुनाई बातों को दूसरों तक ना पहुंचाएं, बल्कि वो बातें जो छपी हो, लिखी हो, वही दूसरों तक पहुंचाई जाए। हम भी कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करें। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोले। और ये हमारे हुफ़ाज़ किराम माशाअल्लाह आप देख रहे हैं, इनकी तादाद 9 है, मगर ये 9000 पर भारी है। बोलो है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे असातिज़ा को भी, मुआविनीन मदरसा को भी, और इन बच्चों के वालिदैन को भी। इन्होंने दुनियादार नहीं बनाया, हाफिज़े कुरान बनाया। सुभान अल्लाह, अपने बच्चे। हाँ माशाअल्लाह, इनके सरों पर अभी दस्तार सजाई जाएगी, और वो दस्तार यकीन मानो दुनिया के तमाम दस्तारों से अफजलियत रखती है। ये वो हैं जो कौम की अमानत, कौम के इमाम, कौम के मुबल्लिग बनते हैं। और इंशाअल्लाह इनके सर पर ये ताज रख करके, इनके सर को सजा करके, ये आपके सामने पेश करके ये ऐलान किया जाएगा कि ये नाइबीन मुस्तफ़ा तालिबान उलूम नबविय्या आज के बाद से ये आपके इमाम हैं, आपके खतीब हैं, आपके मदरसे के मुदर्रिस हैं इंशाअल्लाह। अब आओ, कुरान हमारे नजदीक सबसे पाक पवित्र किताब, बोलो है कि नहीं? उसे परवरदिगार आलम ने जमीन पर 104 किताबें भेजी।
104 किताबें, जिनमें से 4 किताबें बड़ी पाक पवित्र हैं। उनका नाम तकरीबन सब लोगों को मालूम है। एक का नाम है तौरात, एक का नाम है ज़बूर, एक का नाम है इंजील और चौथी किताब का नाम है कुरान। सुभान अल्लाह, बोलो है कि नहीं? वैसे 104 आई, 4 मशहूर हुई, तकरीबन तमाम लोगों को पता है। कुरान 22 साल में, तकरीबन 23 साल में उतरा, थोड़ा थोड़ा, मगर परवरदिगार आलम ने नाजिल फरमा के फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये आपको मालूम है, ज़बूर, इंजील, तौरात ये बारगी नाजिल हुई थी किताबी शक्ल में, मगर कुरान एक बार में नहीं, थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ। जो एक बारगी नाजिल हुआ वो बिखर गई, जो बिखर करके नाजिल हुआ वो महफूज हो गई, और ऐसी महफूज हुई। सुभान अल्लाह, ये नन्हे नन्हे बच्चे, ये कुरान के कारी, ये कुरान के हाफिज। सुभान अल्लाह, इस कुरान को अगर पहाड़ों पर उतार दिया जाए तो पहाड़ खशियत इलाही से रेजा रेजा, मगर कमजोर लागर बच्चों के सीनों में परवरदिगार आलम ने इसे महफूज कर दिया। सुभान अल्लाह, और ऐसा महफूज हुआ। आपको पता है, एक बात और बता दूं, अभी मैंने अभी तकरीर शुरू नहीं की है, आप ये मत समझे, मैं अभी तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूँ। जब मैं तकरीर शुरू करता हूँ तो 3 से 4 घंटा लगते हैं। हाँ, तो आप उस तैयारी में बैठे, इंशाअल्लाह फजर की नमाज ही पढ़ी जाएगी। बोलिए इंशाअल्लाह, मचल कर बोले सुभान अल्लाह, और मचल कर मुस्कुरा कर बोले या रसूल अल्लाह। कि जलसे मुस्तफा जब सजेगा दीवाना झूमेगा, दीवाना झूमेगा। रात के 12 बज रहे हैं, रात के 1 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, कोई बात नहीं, नबी की महफिलें, नाते भी सुनी जाएंगी, तकरीरें भी सुनी जाएंगी, सारी रात खत्म हो जाए मगर अल्लाह और रसूल का जिक्र खत्म नहीं होने वाला। जलसे मुस्तफा जब सजेगा दीवाना झूमेगा, कि जलसे मुस्तफा जब सजेगा दीवाना झूमेगा, दीवाना झूमेगा। बज़्म में नाते सरवर सुनेगा, दीवाना झूमेगा। बज़्म में नाते सरवर सुनेगा, दीवाना झूमेगा। किताब का नाम है ऋग्वेद, अध्याय नंबर 2, स्कंद 12, अध्याय नंबर 2, मंत्र नंबर 17, 18, 19। किताब का नाम है ऋग्वेद। अब लोगों ने कहा, भाई मौलाना आप तो अपनी बात करते हैं, जरा दिखाओ तो सही, ये मेरे पास किताब है, इस किताब का नाम है ऋग्वेद। हमारे पंडित जी महाराज पढ़े लिखे हों तो वो देख सकते हैं, इस किताब के अंदर लिखा ऋग्वेद अध्याय नंबर 2, स्कंद 12, मंत्र नंबर 17, 18, 19। मेरे नबी का, आपके नबी का, हमारे नबी का तज़किरा हुआ। सुभान अल्लाह, और सिर्फ नाम, सिर्फ ये नहीं कि इशारे किनारे से, बल्कि मुकम्मल तौर पर नाम आया। पुरुष महात्मा अंतिम महाऋषि, अंतिम संदेश का जब इस दुनिया में तशरीफ लाएगा तो परवरदिगार आलम ईश्वर उस पर एक ऐसी पुस्तक देगा, एक ऐसा ज्ञान देगा, एक ऐसी किताब देगा, जो उस किताब को पढ़ेगा वो कामयाब हो जाएगा। वो किताब है कुरान। कौन सी किताब है? कुरान। वेदों में बताया गया, ऋग्वेद के अंदर वेद अहमदम पुरुष महानिमादितम, उसका नाम अहमद होगा, उसे वो वेद दी जाएगी, उसे वो किताब दी जाएगी, जो उस किताब को पढ़ेगा वो कामयाब हो जाएगा, न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो, कामरान नजर आए। आप कहोगे अपनी बात कहते हो ना, हम अपनी बात नहीं कर रहे, हमारे उलमाए किराम जानते हैं कि हमारे जो बिरादरे वतन है उनके यहाँ जो पाक पवित्र किताबें मानी गई है, उनमें से एक किताब ये है, इसका पहला बाब है। आप जानते हैं ये ऋग्वेद सबसे पुरानी किताब, हिंदुओं के यहाँ सबसे पुरानी, वेद अक्ल धर्म मूलम, वेद अक्ल धर्म मूलम।
हमारे हिंदू भाइयों की मजहबी बुनियाद वेदों पर है, मगर वेदों का तस्करा आजकल के पंडित नहीं करते हैं, इसलिए कि अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशदा जिनके बारे में वेदों में बताया गया वो बातें हस्प कर दी गई, बताई नहीं गई। हमारा काम है उन बातों को दूसरों तक पहुंचाना, एक ईश्वर के सामने झुकाना, एक परमात्मा की इबादत करवाना और उसकी दावत देना, ये मुसलमानों का काम है कि नहीं है? तो मैं आपका मुबल्लिग बना रहा हूं, बनेंगे आप लोग? तो बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, तो इन वेदों में नबी आखिरुज़्ज़मा के बारे में बताया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, हम जो नमाज पढ़ते हैं, हम जो इबादत करते हैं, इसके बारे में भी वेदों में आया इस तरीके से पढ़नी चाहिए। और आज उनका तरीका क्या है, हम उन्हें भी दावत देते हैं कि नमाज पढ़ने का जो तरीका, इबादत करने का जो तरीका और सलीका तुम्हारे मजहबी किताबों ने बताया है बेआईनी, वो नमाज जो हम लोग पढ़ते हैं, मुसलमान पढ़ते हैं, हकीकत में वो तरीका है। इसी पर तुम्हें अमल करना। कहते को जगदीश्वर यको जगत गुरु सर्वधर्म अवतार सत सर्वधर्म ग्रंथ सत समता समन प्रार्थना। आए लोगों, एक ईश्वर है, एक ईश्वर है। ईश्वर कहते खुदा को। आला हजरत सरकार ने फतावा रज़विया शरीफ में लिख दिया कि अगर कोई अल्लाह को ईश्वर कहता है तो ये जायज है। कुछ मौलाना लोग समझ जाते हैं कि अल्लामा बदरुद्दीन साहब ने लिख दिया था कि नहीं कहना चाहिए, हराम है, नाजायज है, शिर्क है। तो ऐसा नहीं है। ये हुफ़ाज़ इकराम से भी मैं मुखातब हूँ, आप लोग भी समझिए। ईश्वर ये एक तरीके से अल्लाह का नाम ही है, जैसे गॉड ये अल्लाह का नाम है। ये जबान कौन सी है? संस्कृत है। ईश्वर संस्कृत जबान का लफ्ज है। जब आप ट्रांसलेट करेंगे अपनी मदरी इल्मी उर्दू जबान में, तो इसका माना होगा वो जिसका कोई आकार, जिसका कोई आकार ना हो, जो निराकार हो, वो जात खुदाए वहदहू ला शरीक की है। किसकी जात है? खुदाए वहदहू ला शरीक। हमारे बिरादरे वतन कहते हो अल्लाह के नाम से शुरू। हम कहते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू। वो कहते हैं ईश्वर के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान, जो बड़ा कृपालु, अत्यंत दयालु है। हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। वो कहते हैं ईश्वर के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान, जो बड़ा कृपालु, अत्यंत दयालु है। बात समझ में आ गई? तर्जमा करोगे तो दयालु का तर्जमा वही होता है जो रहमानो रहीम का होता, रहम करने वाला, दया करने वाला। तो दया करने वाली जात किसकी है? आप जानते हैं दया करने वाली जात अल्लाह की है। किसकी है? अल्लाह की है। दया करने वाली जात अल्लाह की है। तो हमें इबादत किसकी करनी है? अल्लाह की करनी। झुकना किसके सामने है? अल्लाह के सामने। तो अब कुछ लोग कहेंगे ना यार मौलाना तुम तो गलत बात कहते हो। तो मैंने कहा सुनो, करीब आ जाओ, मैं एक किताब उठाता हूँ, तस्लीम भाई मोटी ये ऐसे ऐसे तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा किताबें जो मैं पढ़ रहा हूँ। कभी वक्त मिला इंशाअल्लाह तो वो भी लाऊंगा, क्योंकि सामान ज्यादा हो जाता है तो चलने में दुश्वारियां होती हैं। ये किताब, इस किताब का नाम है श्रीमद् भगवत गीता, है ना? कैमरे वाले इसको आप ले लेना ताकि दूसरों तक पहुंचे। मौलाना अपनी भी बात करता है और उनकी भी बात करता है। तो हमारे पास ये किताब का नाम भगवत गीता। आप उठा करके देखे, भगवत गीता का अध्याय नंबर है 6। अध्याय नंबर याद करो आप लोग, अध्याय नंबर 6, अध्याय नंबर 2 और मंत्र नंबर आपको मालूम होना चाहिए। मंत्र नंबर है 8, अध्याय नंबर 6, मंत्र नंबर है, श्लोक नंबर है 8। किताब मेरे पास है, आप उठा करके देख सकते हैं। अगर किसी के समझ में ना आए बाद में आकर के मुझसे ले सकता है और पढ़ सकता है, अगर संस्कृत आती है तो। वैसे तो मैंने देखा आप लोगों को संस्कृत भी आती, समझ जाते हैं। हाँ तो बोलिए एक मता सुभान अल्लाह। कहते ओम किम तत् ब्रह्मा किम अध्यात्म किम गर्भोतम अधिभूतम किम परहोतम अधिदेवम किम उच्यते स्वाहा। आए लोगों,
से पूछने वाला कौन है? अर्जुन है। अर्जुन पूछता है महाराज ये बता दे किम तत्ब्रह्मा किम अध्यात्मम किम किम पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम परोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। महाराज ये बता दे महाराज, ये कहते हैं परम किसे कहते हैं? परमात्मा कौन है? परमेश्वर कौन है? इस पूरी कायनात को, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला, इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता कौन है? इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन है? रिस्क देता कौन है? जिंदगी देता कौन है? मौत कौन देता है? जियाता कौन है? मारता कौन है? महाराज आगे कहते महाराज ये तमाम काम आप ही करते हैं या कोई और है? ये काम करने वाले आप, इबादत आपकी करनी है कि किसी और की करनी है? इसमें आप पढ़ेंगे आगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें जो बताया गया, कहते हैं किम तत् ब्रह्मा किम अध्यात्मम किम ब्रह्मा। ब्रह्मा ब्रह्मा कहते हैं जो निराकार हो। ब्रह्मा है कौन? ब्रह्मा कहते हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। ब्रह्मांड की रचयिता करने वाला रचयिता कौन है? ब्रह्मांड की रचना करने वाला रचयिते का नाम क्या है? और इबादत किसकी करनी, दंडवत किसकी करनी है? ये पूछने वाले का नाम अर्जुन है और जवाब देने वाले का नाम है कृष्ण। अब ये पूरी किताब जहाँ लिखी गई है आप जानते हैं एक मैदान जंग में लिखी गई है। पूछा क्या महाराज ये भी बता दें कि हमें प्रार्थना किसकी करनी है, पूजा किसकी करनी है, अर्चना किसकी करनी है, इबादत किसकी करनी है, दंडवत किसकी करनी है? आपकी करनी है या ब्रह्मा कोई और है, विष्णु कोई और है, महेश कोई और है, शिव कोई और है, ईश्वर कोई और है, खुदा कोई और है? हमें इबादत किसकी करनी है? जो जवाब मिलता है सुनो। सर्वभूतेषु सर्वभूतांतरात्मा कर्मादिच्छा सात चीजों का केवल एक ईश्वर है। एक ईश्वर है, एक परमात्मा है, वही परमेश्वर है। उसका कोई साथी नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं है, उसका कोई बाप नहीं है, ना वो किसी से पैदा हुआ। सारी कायनात को पैदा करने वाला वही ईश्वर है। परमात्मा वो है, ईश्वर वो है। उसने आपको पैदा किया है, हमें परस्तित किसकी करनी है? उसने हवा को पैदा किया है, हमें इबादत किसकी करनी है? उसने आग को पैदा किया है, हमें पूजना किसको है? उसने पानी को पैदा किया है, हमें इबादत किसकी करनी है? उसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। परमेश्वर परमात्मा की इबादत करने वालों शरीक की जात ये के उसका कोई शरीक नहीं है। आप कहोगे बुरी बात कहते हैं, मैं कहता सुनो हमारे हिंदू भाइयों की किताबें भी यही बात। जरूरत इस बात की समझा जाए, जरूरत इस बात की अमल किया जाए, जरूरत इस बात की है पढ़ा जाए। जब पढ़ोगे तो पता चलेगा ईश्वर एक ही है, एक ही है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला। कुदेवा सर्वभूतेषु गौरा सर्वभूतांतरात्मा कर्मादिच्छा साक्षी देवता केवलो निर्गुणः। निर्गुणः है, उसका कोई बाप नहीं है, उसकी कोई औलाद, उसका कोई बेटा नहीं है, वो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला। अब ये बातें यहाँ से पता चल गई। एक मंत्र और सुना दूं, सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे तो बोलिए सुभान अल्लाह। इस किताब भगवत गीता का मंत्र है, अध्याय नंबर है 15, अध्याय नंबर है 15, मंत्र नंबर भी है 15, अध्याय नंबर भी 15 और मंत्र नंबर भी 15। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको बताने में आसानी है। ओम सर्वस्य चाहं हृदय सर्वेष्टो मत्ता स्मृत ज्ञानम अपोहरम तवैदयति सर्वहं वैदवैद वैदवान्त कृत वैदवच्चयो अल्लाह तबारक व तआला परमात्मा ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय से भी ज्यादा करीब रहने वाला। तुम्हारी हृदय, तुम्हारी सांसें, तुम्हारे अंदर जो जान है परवरदिगार आलम फरमाता है उससे भी ज्यादा मैं करीब हूँ तुमसे। ये किताबें देने वाला, ये किताबें भेजने वाला मैं ही हूँ, दुनिया को बनाने वाला मैं ही हूँ, रूह को निकालने वाला, रूह को डालने वाला मैं ही हूँ।
मैं निर्गुण हूँ, मेरा कोई आकार नहीं, मेरा कोई बाप नहीं, मेरी कोई औलाद नहीं, और पूरी कायनात मेरी मखलूक है और मैं उसका खालिक हूँ। ये बताया किसमें गया? भगवत गीता के अंदर। अब आप समझे, ये भी बता दिया गया। कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साथी नहीं, उसका कोई बाप नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं। अब जो कुरान कहता है, अगर वो बातें हमारे बिरादर वतन हिंदू भाइयों की किताबों से साबित हो जाए तो इन्हें भी मानना पड़ेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। बोलो है कि नहीं? ये बातें पहुंचाने का काम आप तक मेरा है, आपको आगे पहुंचाना ये आपका काम है। बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। मैं एक शेर सुना दूं। इस्लाम को जितना बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर इसकी कमी है। हम इस्लाम को सही तरीके पर फॉलो नहीं करते हैं। अगर इस्लाम को हम सही तरीके पर फॉलो करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आज जो हमारे दुश्मन हैं ये हमारे दोस्त बनते हुए नजर आए। बोलिए इंशाअल्लाह हम फॉलो करेंगे। हाँ, इसलिए देखिए नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, नमाज फर्ज है। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? तो अगर पूरी आबादी का हम मुहासबा करें तो 2 से 3% लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो नमाज पढ़ते हैं। हर जगह का हाल है। मुसलमानों की बस्तियों का हाल ये है कि बेईमानी, जुआ, शराब, झूठ, फरेबकारी सबसे ज्यादा हमारे महल्लों में, हमारी बस्तियों में, हमारे गांव में मिलेगी। हाँ, ये सच है ना। जबकि मुसलमान और इस्लाम की पहचान ये है कि कहते हैं लोगों आर्य धर्मो है तेरा जन सर्वधर्मोत्तम, वो अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशा के चाहने वाले, अंतिम संदेशा के मानने वालों का तरीका ये होगा कि वो एक ईश्वर की इबादत करेंगे, एक खुदा की इबादत करेंगे। और उनका तरीका ये होगा धर्म दारू गदम लिखा दीन, और वो दारू यानी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, उनका खतना होगा। कहते उनकी दाढ़ियां बड़ी होंगी, मूछें पस्त होंगी। हमारे बारे में, हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाइयों की किताबों में भविष्य पुराण खंड 3 सूक्त आपको 127 मंत्र नंबर 5, 6, 7, 8 इन तमाम मंत्रों में मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में और बानिए इस्लाम के बारे में बताया गया। उनका तरीका क्या होगा, मुसलमानों का तरीका क्या होगा, अंतिम अवतार आएंगे तो उनकी खासियत क्या होगी, उनका तरीका क्या होगा। कहते अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशा जब इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, उनके जिस्म से ऐसी खुशबू फूटेगी, ऐसी खुशबू फूटेगी कि जिसे लग जाए वो क्या उसका खानदान महकता हुआ नजर आएगा। भाइयों की किताबों में हमें अपने अंदर थोड़ा सा सुधार पैदा करना है। हम सही तरीके पर मोमिन बन जाएं, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया हमारे कदमों में झुकती हुई नजर आएगी। माशाअल्लाह, क्योंकि वक्त की किल्लत है, मैं जबरदस्ती तकरीर करने का कायल नहीं हूँ। जब तक लोग बर्दाश्त करें उसी वक्त तक, वरना बातें सर के ऊपर से निकलना शुरू हो जाती है और फिर सारी मेहनत रायगा जाती है। अब यूपी के दौरे पर कई जगह प्रोग्राम करने हैं। आप लोग दुआ करें परवरदिगार आलम हमसे ये काम ले ले, हक बात दूसरों तक पहुंचाने की हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमाए। ये हुफ़ाज़े किराम, आज दुनिया में एक माहौल बना है, नजरिया लोगों का बन गया है कि लोग अपने बच्चे को सब कुछ बनाना चाहते हैं, मगर हाफिज़े कुरान, क़ारी कुरान, आलिम दीन बनाना नहीं चाहते। पूछा जाता तो कहते हैं अगर आलिम बन गया तो करेगा क्या, अगर हाफिज बन गया तो करेगा क्या, अगर क़ारी बन गया तो करेगा क्या। वो फौरी तौर पर दुनियावी फायदा सोचते हैं। बोलो है कि नहीं। और
अपने बच्चे को सजा करके, नहला करके, धुला करके, साफ और शफाफ कपड़े पहना करके, सुबह सुबह माँ अलार्म लगा करके अपने बच्चे को जगा करके, नहला धुला कर, आँखों में सुरमा लगा कर, काजल लगा करके, बालों में तेल लगा करके, बस्ता उठाकर पीठ पे लटका करके उसे बड़े प्यार से कॉन्वेंट स्कूलों में भेजती है। अंग्रेजी माध्यम से, इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाला बच्चा जाता है कहाँ? इंग्लिश स्कूलों में। और ये बच्चा उठे, जगाया, उठ 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 और भाग। कपड़े परागंदा है, पैरों में चप्पल भी नहीं है, हाँ कपड़े भी सही नहीं है, कोई लिबास ढंग का नहीं है, मगर ये बच्चा सीने से कुरान या फायदा लगा करके दौड़ता, भागता, हाँफता, कांपता कहाँ जाता है? मदरसे में जाता है। कहाँ जाता है? मदरसे में। अच्छा ये बात बताओ, अगर आप अपने बच्चे को फटा पुराना कपड़ा पहना करके और स्कूल भेजें तो स्कूल वाले अपने आपके बच्चे को अंदर लेंगे? फौरन भगा देंगे, भागो यहाँ काम नहीं है। अपने बच्चे को सही सालिम और जो स्कूल का ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड में आपको भेजना है, वरना यहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा। आपको फीस भी देना है, आपको पैसे भी देना है, आपको निगरानी भी करनी है, आपको लेकर जाना भी है, लाना भी है। मगर जब आपका बच्चा मदरसा जाता है, मदरसे जाने में ना तो कोई ड्रेस कोड है, ना उसके पास सही कपड़ा है, ना पैरों में सही चप्पल या जूतियां हैं, उसके परागंदा कपड़े, परागंदा लिबास है, तेल नहीं है, बालों में नया नहीं गया। वो बच्चा कहाँ जाता है? हाफिज कुरान के पास जाता है, मदरसा जाता है, कुरान का इल्म हासिल करने के लिए जाता है, कुरान पढ़ने के लिए जाता है। मगर यही बच्चा जब स्कूल चला जाए तो भगा दिया जाता है, मगर जब मदरसा जाए तो इसे प्यार से सीने से लगा करके बिठा दिया जाता है। आपको फर्क समझना है, कॉन्वेंट स्कूलों का, मदरसों का फर्क समझना है। आप यहीं से समझे। मौलाना साहब, हाफिज साहब, आपके यहाँ मदरसा ताजुल उलूम के मुदर्रिसीन उसे प्यार से बिठाएंगे, प्यार से पढ़ाएंगे। ये कपड़ा नहीं देखेंगे, लिबास नहीं देखेंगे, कोई इनको पैसा दे या ना दे, यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती। फीस ली जाती है? फीस नहीं ली जाती, फी सबीलिल्लाह पढ़ाई जाती। सुभान अल्लाह, मचल कर बोले फी सबीलिल्लाह कुरान। और याद रखो, अगर ये मदरसे बंद हो गए तो कुरान पढ़ने वाला कोई बचेगा नहीं। आपको नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, नमाज जनाजा आपकी रखी है पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, जनाजा रखा रह जाएगा। यकीन मानो ये मदरसे आज हमारी इज्जत बचा रहे हैं, हमारी लाज बचा रहे हैं। और यकीन मानो ये मस्जिदें जो आबाद हैं जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में, एक एक मस्जिदों में कई कई हुफ्फाज़, कई कई कुर्रा, कई कई उलमा मौजूद है, कई मदरसों की देन है। अगर ये मदरसे बंद हो गए तो मस्जिदों में आजानें बंद हो जाएंगी। अगर ये मदरसे बंद हो जाओगे तो इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। अगर ये मदरसे बंद हो गए तो यकीन मानो तरावी सुनाने वाला कोई नहीं बचेगा। अगर ये मदरसे बंद हो गए तो निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं बचेगा। ये तमाम चीजें आज जिंदा है तो कहीं न कहीं मदरसों की देन है। लिहाजा मदरसों का ख्याल करना ये आपका काम है, मदरसों का काम करना ये आपका काम है, बच्चों का अदब करना, उलमा का अदब करना ये आपका काम है, आलिमों से मोहब्बत करना ये आपका। हाँ, अगर आलिम है तो मोहब्बत आपको करना है, अगर आलिम है तो इज्जत आपको करनी है। अगर आलिम है, अगर हाफिज कुरान का मकाम आपको पता है, हाफिज कुरान का मकाम आपको पता, मैं बता दूं, बताऊं? बता दो, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अच्छा आप जा रहे हैं, थोड़ी देर बैठिए माशाल्लाह। अच्छा ट्रेन न छूटे, ट्रेन का मसला बड़ा खराब, आपको दूसरी जगह भी जाना होगा। इसको चालू कर दीजिए भैया। कहाँ गए? हेलो, हाँ। हाफिज़े कुरान का मकाम आप मचल कर बोले तो मैं सुना दूं। मचल कर बोले, नमाजियों की एक जमात होगी ना जन्नत में, उनके लिए एक जगह है। नमाजी जितने होंगे ना उस जगह पर, परहेजगार उनके लिए जगह अलाट कर दी गई, रोजादार उनके लिए जगह अलाट कर दी गई। यहां पर दुनिया में हज करने वालों के लिए जन्नत में जगह अलाट कर दी गई। नेक काम करने वालों के लिए जन्नत में जगह मुख्तस कर दी गई। ये नमाजियों की जगह, ये नमाजियों का मकाम है, ये रोजादारों का मकाम है, ये यहाँ पर परहेजगारों का मकाम है। मगर
अगर जन्नत के अंदर हाफिजों के लिए कोई मकाम मुख्तस नहीं है, आप कहोगे क्यों? तो मैं बताता चलूं, हदीस पाक में आया है जब हुफ्फाज हाजिर होंगे बारगाह खुदाबंदी में, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, ऐसे आलम में ये हाफिज़ कुरान मौजूद होंगे। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा, ओ हुफ्फाजो, ए हाफिजो, तुम्हें परेशान नहीं होना है। वो देखो जन्नत का फल के कायनात, वो जन्नत के महल्लात तुम्हारे लिए है, जन्नत के बागात तुम्हारे लिए है, जन्नत में खिड़कियां 6666 है। सुभान अल्लाह, कितने हैं? 6666 है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा, ओ हाफिजो कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ते जाओ, जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ते जाओ, कुरान पढ़ते जाओ, जन्नत की सीढ़ियों पर चलते जाओ। कुरान के हाफिज़े कुरान पढ़ते जाएंगे, आयतें पढ़ते जाएंगे, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, जहां कुरान का की आखिरी आयत होगी मिनल जन्नती वन्नास, वो हदीस पाक में आता है, वो जन्नत का आखिरी मकाम होगा, ऊंचा मकाम होगा। परवरदिगार आलम फरमाएगा, ओ हुफ्फाज़ किराम, तुमने कुरान पढ़ लिया, कहा है खालिक़े कायनात, हमने कुरान पढ़ लिया। तो परवरदिगार आलम फरमाएगा कि जन्नत का सबसे ऊंचा मकाम तुम्हारे लिए है, तुमने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया था। ये मकाम है हाफिज़े कुरान का। आप बोलो कुरान पढ़ने से क्या मिलता है? तो सुनो, एक हाफिज़े कुरान जिसके सीने में कुरान हिफ्ज़ हो गया, परवरदिगार आलम पूछेगा, हाफिज़े कुरान तो चाहता क्या है? तो क्या चाहता है? आज ऐसे माहौल में जहां कोई किसी का मददगार नहीं है, ऐसे माहौल में तेरी ख्वाहिश क्या है, तेरी तमन्ना क्या है, तेरी आरज़ू क्या है? तो हाफिज़े कुरान कहेगा, ऐ परवरदिगार आलम जल्ल शानहू, मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरज़ू ये है, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरे खानदान के 10 लोग जहन्नम में जा रहे हैं। कितने लोग? कितने लोग? मचल कर बोले, 10 लोग जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। तू क्या चाहता है? ऐ परवरदिगार आलम, मैं चाहता ये हूँ कि वो भी मेरे साथ जन्नत में दाखिल हो। तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा, ओ हाफिजो, जाओ, जिन्हें तुम चाहते हो उनका हाथ पकड़ करके जन्नत में लेकर के चले जाओ। अब हाफिज़े कुरान मैदाने महशर में जिसे चाहेगा, जिससे मोहब्बत करेगा, उसे हाथ पकड़ करके जन्नत से निकाल करके, जहन्नम से निकाल करके जन्नत में अपने साथ लेकर के दाखिल होगा। तो मकाम क्या मिला? आपको पता है दुनिया में तो मकाम है ही। आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, PCS कुछ भी बना लें, दुनियावी फायदा है, दुनियावी इज्जत है, मगर वो इज्जत वहीं तक महदूद है जिस महकमे में वो है। अगर IAS है तो वो कोर्ट में रहेगा जज बन करके, वहीं पर उसकी इज्जत है। मगर जब आप कंपैरिजन करेंगे हाफिज़े कुरान से, तो उन्हें एक मैदान में जमा करो और पूछो अपने वक्त का IAS, तेरा मकाम दुनिया में बहुत बड़ा है, दुनिया में तेरे मकाम का कोई जवाब नहीं है। मगर सुन, आज हाफिज़े कुरान से तेरा मुकाबला है, कुरान हिफ्ज़ करने वाले से तेरा मुकाबला है, कुरान को सीने में बसाने वाले से तेरा मुकाबला है। तो कहा, हाँ हाँ हाँ, सुनो मुकाबला है। मैं दुनियावी तौर पर बहुत बड़ा हूँ, दुनियावी तौर पर मेरे सामने लोग खड़े रहते हैं, दुनियावी तौर पर पुलिस भी मेरे सामने हाथ बांध करके खड़ी है, दुनियावी तौर पर बड़े बड़े वकील मेरे सामने खड़े हैं, दुनियावी तौर पर बड़े बड़े इंजीनियर मेरे सामने खड़े हैं, दुनियावी तौर पर बड़े बड़े पढ़े लिखे मेरे सामने खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ बांध करके खड़े हैं। मगर आओ करीब आओ तो मैं आपको बता दूं, ये हाफिज़े कुरान है, सुभान अल्लाह, इनका मकाम दुनिया में बुलंद है, आखिरत में तो बुलंद रहेगा ही, दुनिया में बुलंद है। वो IAS को बुला करके लाओ, आप जज को बुला करके लाओ, मुंसिफ़ वक्त को बुला करके आओ, मस्जिद में पहुंचो, अल्लाह के घर में पहुंचो, ये दुनिया की मस्जिद है, ये दुनिया में अल्लाह का घर है, लेकर के पहुंच जाओ। कहा तेरा मुकाबला हाफिज़े कुरान के साथ है, अब वो हाफिज़े कुरान से मुकाबला कर ले तो वो पीछे आ जाएगा। सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, हजारों की तादाद में लोग हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं, मगर अब यहाँ पर जो सबसे आगे नजर आएगा तो वो कोई और नहीं होगा, वो हाफिज़े कुरान होगा। इमामत के लिए वो सबसे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऐलान करता हुआ नजर आएगा, ऐ IAS, ऐ IPS, ऐ दुनियादार, तेरा मकाम वहां से शुरू होता है जहां मेरे कदम है, और जहां तेरा सर है वहां से मेरे कदम आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। तू कौम के
लिए काम करता है, सरकार के लिए काम करता है, तू एक मुलाजिम है, तू एक नौकर है, तू एक गुलाम है, मगर मैंने अपने सीने में अल्लाह के कलाम को बसा लिया है, कुरान को बसा लिया है। ये ऐलान करता हुआ नजर आएगा, मैंने कुरान बसा लिया तो मैं कौम का गुलाम नहीं बल्कि कौम का इमाम बनता हुआ नजर आएगा। ये मकाम है हाफिज़े कुरान का। आपको इज्जत की नज़र से देखना है, ताज़ीम की नज़र से देखना है, मोहब्बत की नज़र से देखनी है। जो आलिम होता है, जो हाफिज़े कुरान होता है, जो क़ारी कुरान होता है, दुनिया में भी उसका कोई जवाब नहीं, और मरने के बाद मैदान महशर में, कब्र में भी, मैदान महशर में उसकी इज्जत को देख करके लोग रश्क करेंगे। उनके माँ बाप के ऊपर ऐसा ताज रखा जाएगा सरों पर, दूर से देखने वाले पहचान जाएंगे इनका सर बुलंद क्यों है, इनके सर पर ऐसा ताज जर्री कैसा नजर आ रहा है, अहले महशर के सामने ये सुरखरू क्यों है। तो जवाब मिलेगा, ये वो है जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया था। बोलिए सुभान अल्लाह। खुशनसीब वो बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया, और आप लोग भी खुशनसीब हैं जिन्होंने इस मदरसा ताजुल उलूम, सुभान अल्लाह, इसको आपने अपने ताउन से, अपने मेहनत से, अपनी काविश से सजाया और माशाअल्लाह इस तरह चलाया, ये चल रहा है और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ऐसे ही सरसब्ज़ो शादाब रहेगा। शायर इस्लाम जनाब अय्यूब साहब क़िबला शाहपुरी, जिन्होंने एक शजर लगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह उस शजर पर जो फल है ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। इन शायर साहब क़िबला के जो साहबजादे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए और इसी मेहनत और काविश और लगन के साथ इस मदरसे की खिदमत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आज ये 9 हैं, कल 900 होंगे। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में मज़हब इस्लाम का काम करेंगे, मज़हब इस्लाम का मसलक का काम करेंगे, सुन्नियत का काम करेंगे। काम इनका होगा, सवाब आपको मिलेगा। नमाजें ये पढ़ाएंगे, सजदों का सवाब आपको मिलेगा। कुरान ये पढ़ेंगे, आयतों का सिला आपको मिलेगा। ये वाज ये करेंगे, सवाब आपको मिलेगा। इसलिए कि आपने इस शजर को सजाने में मेहनत की है, परवरदिगार आलम दुनिया में भी इसका सिला देगा। मरने के बाद मैदान महशर में, कब्र में भी परवरदिगार आलम इसका सिला को अता फरमाएगा। तो उलमा से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। मैं बजाते खुद उलमा की बड़ी कदर करता हूँ। ऐसे बहुत सारे आलिम, बहुत कम आलिम ऐसे मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उलमा की खिदमत भी करता हूँ और उलमा के जूतियों को अपने सर पर रखने पर फख्र महसूस करता हूँ। ये वो है कहते हो मैं तपदी पुनी बाती न परी प्रश्न नसीब अब देसी अंत देग यानम ज्ञान तत्वद जो सच्चे आलिम होते हैं, सच्चे ज्ञानी होते हैं, इनके कदमों में बैठा करो, इनके कदमों में बैठा करो। ये तुम्हें अच्छी राह बताएंगे प्यार के साथ। जब इन तुमसे सवाल करोगे, तुम्हारे तमाम सवाल का ये जवाब देते हुए नजर आएंगे। ये उस रास्ते पर चलेंगे, चलाने की कोशिश करेंगे जो ये रास्ता देख चुके हैं। लिहाजा आलिमों के कदमों में बैठना, आलिमों की खिदमत करना, मोहब्बत के साथ पेश आना, ये तरीका इस्लाम भी सिखाता है, मज़हब इस्लाम भी सिखाता है। और हमारे बिरादरे वतन जो हिंदू भाई हैं, इनकी किताबें भी बताती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तौफीक बख्शी, वक्त दिया, उम्र सलामत रही, तो इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें हैं। अगर इन बातों को रखा जाए तो कई रातें गुजर जाएंगी। परवरदिगार आलम हक बोलने, हक सुनने और हम सबों को हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलिए आमीन। परवरदिगार आलम जो बातें मैंने की हैं, इस पर हम सबों को, हमको खुसूसियत के साथ और आप सबको अमल की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। जो गलतियाँ, लग़्ज़िशें, खामियाँ सरज़द हुई हों, मौला अपने हबीब के सदक़े उन तमाम लग़्ज़िशों, गलतियों को मौला मुआफ़ फरमाए। बुलंद आवाज़ से आप लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह। आप लोग भी पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।